हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद नंबर सिस्टम के बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज जैसे भी टॉपिक आते रहेंगे क्रम से अब हम टॉपिक वाइज टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आज हम पहला टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले आपको नंबर्स का ज्ञान होना आवश्यक है कि पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं, सम विषम, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक में क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें इसके पहले टाइप के क्वेश्चन में, टाइप 1 के क्वेश्चन में, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का टाइप आता है कि जैसे आपको कई सारी संख्याओं का गुणा दे दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब भी इकाई के अंक का क्वेश्चन आएगा तो हमें केवल और केवल मतलब रखना है इकाई के अंकों से। तो यहाँ का इकाई का अंक 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है। तो हम क्या करेंगे, 3 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 4 करेंगे। मतलब केवल हमें गुणा उनका करना है, केवल इकाई के अंकों का ही। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 गुणे 6 करेंगे, गुणे 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। और 0 गुणे 4 करोगे तो आप किसी भी संख्या से 0 को गुणा करोगे तो आपका मान 0 आ जाएगा। यहाँ पे मतलब केवल ये है कि अगर आप इकाई के अंक का क्वेश्चन आया है तो आपको केवल और केवल मतलब रखना है इकाई के अंक से, और इकाई के अंकों का मैंने क्या कर लिया, गुणा कर लिया। इसी क्रम में हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया हो 444 गुणे 666 गुणे 777, इसके इकाई का अंक क्या होगा, इसके गुणनफल में प्राप्त अंतिम अंक क्या होगा। तो क्या करेंगे, 4 गुणे 6 करेंगे, गुणे इसके इकाई का अंक 7, 4 गुणे 6 24 हो जाएगा, 24 गुणे 7। अब इसमें भी हमें केवल मतलब रखना है इकाई के अंक से। तो 4 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 28, और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ भी देखा है कि हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है कि जब भी हमें इकाई के अंक का क्वेश्चन आएगा और गुणा करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल इकाई के अंकों का ही गुणा करके जो अंतिम अंक प्राप्त होगा, इकाई का अंक प्राप्त होगा, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग जहाँ यहाँ से जिसके कोई अलग क्वेश्चन आते हैं। तो इसके क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि इसमें क्या आता है, अगला टाइप क्या आता है। इसके टाइप सेकंड की बात की जाए अगर, तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पहला आपने कर लिया है, दूसरा क्या क्वेश्चन आता है कि जैसे 1000 की घात 666 हो, या 555 की घात 93 हो, या 1021 की घात 97, कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए और पूछा जाता है इसके इकाई का अंक क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि देख ली, पहला नियम मैंने यूनिट डिजिट पे केवल 3 नियम पे ही चर्चा करेंगे। यूनिट डिजिट पे 3 नियम चर्चा की जाएंगे। पहला नियम क्या है, रूल वन है कि 0 1 5 6 किसी भी संख्या के अगर इकाई के अंक 0 1 5 6, जैसे ये 0 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, और कोई एक एग्जाम्पल हम ले लें, अगर 666 की घात कुछ भी ले लें, 999 ले लें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा कि जब रूल 1 में क्या है कि 0 1 5 6 अगर है, जैसे यहाँ पे 0 1 5 6 है, तो हम क्या करेंगे कि इनमें क्या होता है, नो चेंज होता है। घात चाहे जो भी हो, इनमें इकाई का अंक नो चेंज होता है। मतलब 0 का 0 ही आएगा, 5 का इकाई का अंक 5 आएगा, 1 का 1 आएगा, 6 का 6 आएगा। घात चाहे जो भी लगी हो, इसमें जो इकाई का अंक आता है वो क्या आता है, आपका सेम आता है, नो चेंज रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी इकाई का अंक 0 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, 1 है तो 1 आएगा, 6 है तो 6 आएगा। घात चाहे जितनी भी लगी हो, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, आपके पहला नियम यही है कि 0 1 5 6 में इकाई का अंक क्या होता है, नो चेंज होता है। केवल 3 नियमों से हम पूरा इकाई का अंक समझेंगे। अगला नियम देखेंगे, रूल नंबर 2। ये नियम 4 और 9 के लिए है। रूल 1 हमने पढ़ा, ये क्या था, 0 1 5 6 के लिए था, और ये क्या था, नो चेंज था। 0 1 5 6 क्या था, नो चेंज था। 4 और 9 में हम क्या करेंगे, घात चेक करते हैं। जो भी क्वेश्चन की घात होगी वो 2 ही तरह की संख्याओं से होगी, या तो सम होगी और या ही विषम होगी। अगर 4 9 में घात विषम है तो आपका फिर से वही होगा, नो चेंज होगा। और अगर आपकी घात सम है तो क्या होगा, आपका 4 के प्लेस पे आप डायरेक्ट 6 लिख देना, 9 के प्लेस पे आप 1 लिख दोगे। यहां तक आपको क्लियर हो जाएगा कि रूल नंबर 2 क्या है कि 4 और 9 अगर है आपके क्वेश्चन में, जैसे मैंने लिख दिया कि 1044 की घात 77, 1044 की घात 77 का इकाई का अंक क्या होगा। ये किस दूसरे नियम पे आ रहा है, 4 और 9 वाले में। इकाई का अंक क्योंकि 4 है तो यहां हम क्या करते हैं, घात देखते हैं। घात अगर सम है तो 4 का 6,
4 का 6, 9 का 1 हो जाता है। विषम है तो नो चेंज होगा। तो यहाँ पर घात देखेंगे, घात 77 है, 77 क्या है, विषम संख्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर घात विषम है तो नो चेंज, तो इसके इकाई अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला जैसे हम कहते हैं कि 999 की घात 46, 999 की घात 46, ये भी वही नियम है, 4 और 9 की घात चेक करते हैं। 4 और 9 की घात 9 है तो घात चेक किए, घात क्या है, इस बार सम संख्या है। जब भी सम संख्या होती है तो हम लोग क्या करते हैं, 9 का 1 कर देते हैं और 4 का 6 कर देते हैं। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, घात सम है तो 9 का क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 1 हो जाएगा। ये आपका दूसरा नियम था। तीसरा नियम अब हम लोग सीखेंगे और अंतिम नियम होता है। इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन इकाई के अंक आप कर सकते हो। रूल नंबर 3 की बात की जाए, ये रूल 2 था। रूल 3 की बात की जाए तो इसमें कौन कौन, 0 1 5 6 हो चुका है, 4 9 हो चुका है। क्या बचा है आपका, 2 3 और 7 8 बचा है। ये अंक बचे हैं। अगर क्वेश्चन में ये अंक मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको घात को जो है, इसके क्वेश्चन की जो घात होगी इकाई के अंक निकालने के लिए, उस घात को आप 4 से भाग दोगे। घात को आप 4 से भाग दोगे और भाग देने पे आपको मिलेगा शेषफल। क्या मिलेगा, शेषफल जो मिलेगा उसको आप क्या बना दोगे, इस क्वेश्चन की घात बना दोगे या संख्या की घात बना दोगे। देखेंगे कैसे, इसके एग्जांपल से समझेंगे। जैसे दे दिया जाए आपको 122 की घात 42, 122 की घात 42, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे हम इकाई का अंक, क्वेश्चन का इकाई का अंक क्या है, 2 है। कौन सा नियम आएगा, तीसरा नियम आएगा, 2 3 7 8 वाला। अब 2 है तो 2 में हम क्या चेक करते हैं, 2 3 7 8 आएगा क्वेश्चन में, तो घात को हम 4 से भाग देंगे। ये घात है, घात को 4 से भाग देंगे और घात को 4 से भाग देने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, घात को 4 से भाग देंगे। अब घात है 42, 42 को अगर आप 4 से भाग दोगे तो कितना शेषफल आएगा, 2 शेषफल आ जाएगा। अब 42 को घात हम 2 से भाग दिए तो कितना शेषफल आ गया, 2 शेषफल आएगा। जो भी शेषफल आएगा उसको हम संख्या की घात बना देंगे। अब संख्या यहाँ पे केवल हमें मतलब रखना है इकाई के अंक से, तो 2 है इकाई का अंक, 2 की घात कितनी बना देंगे, जो शेषफल आएगा, शेषफल 2 आया है तो 2 की घात 2 हो गया, इसका मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 की घात 2 का मान कितना हो जाएगा, 4, यही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे। जैसे मैंने दे दिया 53 की घात 93, इकाई का अंक 3 है, इसके इकाई का अंक निकालना है। हम क्या करते हैं, 2 3 7 8 में घात को 4 से भाग देंगे, 93 को हम 4 से भाग देंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और आपका 4 ते 12, एक शेषफल आ जाएगा। तो जो भी शेषफल आता है उसको हम संख्या की घात बनाएंगे, संख्या इकाई के अंक को मानेंगे, इकाई के अंक में कितना शेषफल लगा देंगे, 1। अब कितना आ जाएगा, 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, शेषफल 0 आ जाएगा, कभी कभी क्या होगा, शेषफल 0 आ जाएगा। इसी तीसरे नियम, ये तीनों नियम आप याद कर लेना, इसके बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा इकाई के अंक का, और हर एग्जाम में इस टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरा नियम क्या, कभी कभी इसमें जैसे शेषफल में 0 आ जाता है, जब भी शेषफल 0 आएगा तो आप घात 4 बना दोगे। शेषफल 0 आएगा तो घात क्या बनाई जाएगी, घात 4 बना दी जाएगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इस पे और क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा प्रैक्टिस, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अगले सेशन में करेंगे। आज मैंने सिखाया कि आप इकाई के अंक कैसे निकालते हैं, इसके 3 नियम है, ये नियम आप ध्यान दीजिएगा और एग्जांपल से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके जो भी क्वेश्चन आपके पास हो आप उससे सॉल्व कीजिएगा, बाकी इसकी प्रैक्टिस हम जल्द करेंगे। धन्यवाद।